नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका स्पेशल क्लास। और इसमें देखिए जो आपका बिहार जीविका का विषयगत ज्ञान है, जिसमें से मुख्य रूप से आपकी पोस्ट देखिए जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर की है। इसके अलावा आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की है। 3 पोस्ट इसमें है, जिसमें मुख्य रूप से विषयगत ज्ञान आपको लगभग 20 यानी कि पूरा 20 नंबर का आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर इन तीनों को कवर हम यहाँ पर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये आपका सीरीज पूरा चलेगा। और इसमें चैप्टर वाइज, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो एरिया कोऑर्डिनेटर है और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है। एरिया कोऑर्डिनेटर में लगभग 5 चैप्टर आपके हैं और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में लगभग आपके 4 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चैप्टर हैं इन्हीं को हम एक एक करके पूरा यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा 20 नंबर यहाँ पर जो है वो आपका विषयगत ज्ञान से कवर हो जाए। क्योंकि देखिए बाकी तैयारी सब लोग अच्छे से कर लेंगे, लेकिन विषयगत ज्ञान में मुश्किल होगी सभी को, और यही आपका मेरिट यहाँ पर निर्धारित करेगा। तो देखिए आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और ये आपका मुख्य रूप से देखिए जो आपका एरिया कोऑर्डिनेटर है और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, इसके लिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ ही जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए भी ये आपका जो है ये वीडियो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो आपके चैप्टर दिए गए हैं उसमें जैसे पहला चैप्टर आप देखेंगे कि उसमें दिया गया है अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए उस चैप्टर के अंतर्गत आपके सब टॉपिक भी दिए गए हैं। जैसे ये आपका चैप्टर हो गया और इसी के अंतर्गत आपके सब टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सब टॉपिक की बात करें तो देखिए ये आपके यहाँ पर लगभग यहाँ पर 6 सब टॉपिक देखने को मिलते हैं पहले चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें पहला आपका सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसके अलावा पंचायती राज संस्थाएं और सहकारिता उसका महत्व, तो ये आपके यहाँ पर सब टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका चैप्टर 1 है तो इसको हम पूरा जो टॉपिक है एक चैप्टर में नहीं कवर करेंगे, अलग अलग चैप्टर इसी चैप्टर के, यानी कि नंबर 1 जो आपका चैप्टर है इसी चैप्टर के लगभग 2 से 3 पार्ट में ये कवर होगा। तो जैसे आज आपका पार्ट 1 है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। देखिए पहला जो आपका यहाँ पर टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा। ये इस चैप्टर में हम लोग यानी कि चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप पूरा यहाँ पर अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी और समझ भी जाएंगे। पूरा यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहला सब टॉपिक इसको देखेंगे चैप्टर 1 का। और इसी तरह ये सीरीज आपकी आगे चलती जाएगी, आपकी क्लासेस आती जाएंगी। आगामी जो पूरे चैप्टर हैं जो आपकी एरिया कोऑर्डिनेटर का और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, क्योंकि दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, तो इसमें जो जितने भी आपके चैप्टर हैं और सब टॉपिक हैं उन सबको यहाँ पर पूरा कवर कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए अलग से क्लासेस भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा और उसको आप दोबारा रीड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपका शुरू होगा, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहीं पर जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला आपका चैप्टर है, पार्ट 1 है, और चैप्टर का जो नाम है वो है ग्रामीण विकास की समझ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रामीण विकास की समझ जो आपका पहला चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग ये सब टॉपिक कवर करेंगे। ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा, ग्रामीण विकास की पहलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहल का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण विकास की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पंचायती राज संस्थाएँ हो गई और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सहकारिता और उसका महत्व देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक है उसमें आपकी देखेंगे ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा, यानी कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये देखिए इसको जानने से पहले, यानी ग्रामीण विकास को समझने से पहले, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जो आपका है इसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण गांव क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, उसको समझते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र देखिए क्या होता है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र वो होता है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र को एक खुले भूभाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें बहुत कम लोग और इमारतें होती हैं। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम होता है। ये क्षेत्र आमतौर पर शहरों और कस्बों के बाहर स्थित होते हैं और इनका झुकाव कृषि, पशुपालन और अन्य प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों की ओर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान कम आबादी, कम जनसंख्या, कम घनत्व और बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति से होता है। तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाए
कि इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को परिभाषित करता है, और 4 ऑप्शन छोटे छोटे दिए गए हों और लास्ट में उपयुक्त सभी भी लिखा आ सकता है, और इन सब में इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको जरूर दी होगी या नहीं भी दी होगी, तो ये आप परिभाषा आपको पता होगी तो आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर देखिए जनसंख्या एक तो कम होती है शहरों के मुकाबले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अधिकतर लोग क्या होते हैं, प्राथमिक कार्य यहाँ पर करते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के बिल्कुल विपरीत ये होती है ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ लोग प्राथमिक उद्योग में इस अर्थ में लगे हुए हैं कि वो प्रकृति के सहयोग से पहली बार सीधे तौर पर चीज़ों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। प्रकृति के सहयोग से, यानी खेती करते हैं तो सीधे प्रकृति, यहाँ पर जो मिट्टी में खेती करते हैं तो मिट्टी प्रकृति का ही देन है, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पर, ठीक है। भूमि आपकी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब ग्रामीण समुदाय क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्र आप समझ गए होंगे। ग्रामीण समुदाय देखिए, ये यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं, जो परिभाषा लिखी गई है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि आपके जो पेपर में आएगा क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर यही आएंगे, ठीक है। अब इसको कहने को अपनी भाषा में हम कुछ भी कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ये होता है, लेकिन एक जो एनसीईआरटी की बुक यानी कि जो किताबी परिभाषा होती है उसको भी समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो देखिए ग्रामीण समुदाय, अब हम बात कर लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए ग्रामीण समुदाय एक गांव में एक साथ रहने वाले समान विशेषता या रुचि वाले लोगों का समूह होता है, ठीक है। तो ग्रामीण समुदाय ये हो गया आपका। कम जनसंख्या घनत्व और ये सब, यानी कि जनसंख्या कम होगी, समुदाय जब वहाँ के लोग पूरे कम होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या भी कम होगी। तो यहाँ पर आप लोग ग्रामीण से संबंधित चीज़ें देख लिए होंगे। ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, ग्रामीण समुदाय क्या होता है। हमको मेन रूप से जाना है ग्रामीण विकास की तरफ, तो ग्रामीण विकास की तरफ जाने से पहले इनको समझना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर ग्रामीण लोगों का जीवन भी दिया गया है। तो ग्रामीण लोगों का जीवन कैसा होता है, जो लोग गाँव में रहते हैं, अधिकतर लोग देखिए, क्योंकि बिहार में है तो यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या आपकी गांव में ही निवास करती है, तो सभी लोगों को ये सब चीज़ पता होगी लगभग। ग्रामीण इलाकों में जीवन शैली शहरी इलाकों से अलग होता है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यहाँ सेवाएं सीमित होती हैं, ठीक है। जैसे कि कानून हो गया, स्कूल, अग्निशमन विभाग और पुस्तकालय जैसी सरकारी सेवाएँ दूर होती हैं या सीमित दायरे में होती हैं या होती ही नहीं है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके अलावा पानी हो गया, सीवर हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, कचरा संग्रहण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ये ग्रामीण लोगों का जीवन, क्योंकि ये सब होता ही नहीं है तो उन्हीं के हिसाब से इन लोगों को जीना होता है। सार्वजनिक परिवहन कभी कभी अनुपस्थित होता है या बहुत सीमित होता है। सार्वजनिक का मतलब सरकारी जो बसें वगैरह हैं, ठीक है। लोग अपने निजी वाहन का उपयोग करते हैं या पैदल चलते हैं, ठीक है। देखे होंगे सरकारी बस बहुत ही कम आपके इलाके में चलती हैं बिहार में। गांव में देखेंगे तो अधिकतर जो वहाँ पर प्राइवेट बसें जो आपके रोड से होते जाती हैं वही होती हैं। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएँ देख लीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएँ क्या क्या होती हैं ये पूरा यहाँ पर हमने दे रखा है। और देखिए, जैसे बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर कम होती हैं, जैसे पानी, बिजली, परिवहन, शैक्षणिक संस्थान, संचार, स्वास्थ्य, रोजगार, भंडारण सुविधा, तो इन सब में कमी देखने को आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। पानी तो हालांकि आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि अनुपस्थिति न के लगभग बराबर होती है। शैक्षणिक संस्थान भी होते हैं लेकिन उसमें पढ़ाई भी उस हिसाब से आपकी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आर्थिक समस्याएं भी कई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य समस्याएं यहाँ पर बहुत सारी हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर कौन कौन सी गांव में समस्याएं हैं होती हैं, ठीक है। जन संबंधी समस्याएं, कृषि संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि अब खेत में क्या होता है, बीज हो गया, ठीक है, बीज मिलना, उर्वरक हो गया, खाद कौन सा इसमें चाहिए, उर्वरक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी वगैरह नहर से आ रहा है कि आप उसको ट्यूबवेल से पानी सिंचित कर रहे हैं, तो इन सब की समस्याएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कृषि की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ है कि नहीं, तो ये भी देखना यहाँ पर रहता है, और उसी के हिसाब से खाद की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा फसल यदि आप कर रहे हैं और वो ख़राब हो जाती है तो फिर कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं होता है, फिर आपको यहाँ पर काफ़ी हानि होती है। आर्थिक समस्याएं यही हो गई आपकी। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी होती हैं, नेतृत्व संबंधी समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं सबसे यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी पुलिस व्यवस्था वगैरह यहाँ पर सुचारू रूप से काम नहीं करती है, ठीक है, देखेंगे आप लोग। इसके अलावा कम समझ, इसके अलावा विकासात्मक प्रयासों और नई तकनीक को समझने के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, तो ये कई सारी यहाँ पर समस्याएं हैं। इसको आप PDF में ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल इजी देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि आपको जानकारी रहेगी तभी आप इसको सही से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्रामीण विकास, जो आपका चैप्टर 1 है, उसमें मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के बारे में समझना है। तो हम लोग अब ग्रामीण विकास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
ग्रामीण विकास क्या होता है? ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के, देखिए ये जो आपका जीविका है इसका मुख्य रूप से क्या काम है? इसका मुख्य रूप से काम ही है कि गाँव को विकास करना, यानी गाँव का विकास करना। ठीक है, गाँव में जो भी चीज़ें अनुपलब्ध हैं उनको ये इनके जो सेवक होते हैं यानी कि जीविका के माध्यम से जो भर्ती किए जाते हैं वो लोग फिर उस कार्य को संपन्न करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, अनेक स्ट्रक्चर का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें नीचे से लेकर, ठीक है, एक चपरासी से लेकर ऊपर डीएम तक का पूरा इनका स्ट्रक्चर होता है और उसमें ये लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनकी भर्ती होती है तो जगह जगह पे ये लोग इन्हीं के स्ट्रक्चर यानी सरकारी स्ट्रक्चर से जुड़कर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, और ग्रामीण विकास में सहयोग करते हैं जीविका के जो लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब ग्रामीण विकास होता क्या है? तो देखिए ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, ध्यान दीजिएगा, जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण। ठीक है, केवल जीवन स्तर में सुधार नहीं, आर्थिक कल्याण में यानी उनके धन में भी वृद्धि करना। ठीक है, उनका आर्थिक कल्याण भी करना। कैसे हो सकता है? आप कौन सा काम करें जिसमें अधिक पैसा हो, ये सब ग्रामीण विकास के अंतर्गत चीज़ें शामिल की जाती हैं और इनमें सुधार लाया जाता है। ठीक है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि में सुधार, देखिए कृषि में सुधार होगा, फसल ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आपका आर्थिक सुधार भी होगा। ठीक है, शिक्षा में सुधार होगा तो ऑटोमेटिक भी आपका आर्थिक सुधार होगा, क्योंकि आगे आप कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, या तो आप नौकरी करेंगे या कहीं ना कहीं आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, या तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, ठीक है, ग्रामीण विकास करना है तो सबसे ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाए। ठीक है, लोग यदि बीमार ही रहेंगे, गांव के लोग अधिकतर देखिए बीमार पड़ जाते हैं तो कई दिनों तक बीमार रहते हैं और कोई ना कोई बीमार लगा ही रहता है, तो ये स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार करना है। इसके अलावा कोई लंबी बीमारी या कोई इमरजेंसी वगैरह भी होता है तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उसमें सुधार करना, तभी गांव का विकास हो सकता है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, अब महिलाओं गांव में देखेंगे, बिहार खासकर महिलाओं को उतना यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं जाता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करना ग्रामीण विकास के अंतर्गत। रोजगार सृजन करना, ये भी आपका ग्रामीण विकास में शामिल है। तो ये सब चीज़ें हैं ग्रामीण विकास में। और देखते हैं ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है ताकि वे उत्पाद गतिविधियों में संलग्न हो सकें। उत्पाद गतिविधियों का मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पर आर्थिक अपना जो है यहाँ पर अपने लिए धन इकट्ठा कर सकें और अपना जो है जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसके अलावा अपनी आजीविका में सुधार कर सकें। तो ये सब है ग्रामीण विकास के लिए, या ग्रामीण विकास की ये परिभाषा आपकी हो जाती है कि ग्रामीण विकास होता क्या है। तो इस परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रॉबर्ट चैम्बर्स के अनुसार ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो लोगों को एक विशिष्ट समूह गरीब ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को अपने और अपने बच्चों के लिए उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों से अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, यानी उनकी जो इच्छा है उस और ज़रूरत है उससे अधिक इनको मिलेगा, तभी विकास होगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की तलाश में करने वाले सबसे गरीब लोगों को ग्रामीण विकास के लाभों की अधिक मांग करने और उन पर नियंत्रित करने में मदद करना शामिल है। इस समूह में छोटे पैमाने के किसान, पट्टेदार और भूमिहीन किसान शामिल हैं। तो ठीक है, इन सबका विकास यानी इन सबका किसी न किसी तरह ये लोग अच्छे से अपने जो है धन की कमाई कर सकें, इनको कोई हानि ना हो, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब यहाँ पर नीचे लेवल से लोग यहाँ पर जो है शिक्षित होंगे, रोजगार मिला हुआ रहेगा। ठीक है, गाँव में जो लोग हैं तभी इनका डेवलपमेंट हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब ग्रामीण विकास एक ऐसा शब्द है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्रित है। अब आपका क्वेश्चन यदि आता है कि ग्रामीण विकास होता क्या है, तो आपका पहला होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य का विकास। तो ये यदि 3-4 ऑप्शन आते हैं और नीचे उपयुक्त सभी लिखा रहता है तो आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें शामिल हैं। और यदि कोई अन्य भी ऑप्शन आ जाता है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे कि क्या ग्रामीण विकास में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास शामिल है, इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार शामिल है। ठीक है, केवल एक क्षेत्र का विकास करके नहीं हो सकता है। अर्थव्यवस्था हो गया और जो क्षेत्र वहाँ है उसका विकास, इसके अलावा स्वास्थ्य का विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास, ये सब विकास करके ही पूरा एक ग्रामीण विकास इसमें हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और हैं, शिक्षा का भी विकास इसमें आपका शामिल है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे शिक्षा का अधिक विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है, जैसे कि बिजली हो गई, सिंचाई हो गया,
ठीक है। कृषि विस्तार, क्योंकि मुख्य रूप से गाँव में क्या है, कृषि प्राथमिक आपका है, तो सबसे अधिक विस्तार कृषि में यदि विकास किया जाए तो लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पर और अधिक विकास होगा। ऋण की उपलब्धता कराया जाए, बहुत लोग यहाँ पर पैसे की ज़रूरत होती है और कुछ कार्य करने के लिए नहीं कर पाते हैं, तो ऋण की उपलब्धता कराया जाए, तो ये सब भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रोजगार के अवसर यहाँ पर दिए जाएं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, हर सेक्टर में यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार, यानी कि जो युवा यहाँ पर है वो लोग यहाँ पर रोजगार में शामिल होंगे तो ऑटोमेटिक गांव के जो है जीवन में सुधार होगा और उनका विकास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे PDF में जाके तो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, या टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बुक्स पथ तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्रामीण विकास की परिभाषा हम लोगों ने ऊपर देखी ली, यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, ऊपर हमने ग्रामीण विकास देखा किस तरह क्या होता, अब ग्रामीण विकास की परिभाषा देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। यानी मुख्य रूप से ग्रामीण विकास की परिभाषा में एक लाइन में यदि कहा जाए कि ये होती क्या है, तो एक लाइन में आप कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को ही क्या है, ग्रामीण विकास कहा जाता है, जिसमें कृषि हो गया, बुनियादी ढांचे हो गए। बुनियादी ढांचे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए सड़कें हो गई, पेयजल हो गया, बिजली हो गई, ये बुनियादी ढांचा है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही विकास संभव है, ठीक है। यदि आप उनको कितना भी धन दे दें, ठीक है, और वहाँ पे ना सड़क हो, ना पानी हो सही शुद्ध और ना बिजली हो, तो उस धन का वो लोग क्या करेंगे वहाँ पे रह के। तो ये सब भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी वो लोग, मान लीजिए उनके आय के साधन, उनको रोजगार मिल गया, ठीक है, आय के साधन वहाँ पर सृजित हो गया, लेकिन जब वहाँ पे सड़कें ही नहीं सही हैं, पेयजल नहीं मिल रहा है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं उपलब्ध है, बिजली नहीं आ रही है आपका, मान लीजिए, तो फिर वो विकास किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शिक्षा स्वास्थ्य हो गया, अब देखिए आगे और भी चीज़ें दी गई हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया और आजीविका के अवसरों का विकास शामिल है, ताकि गरीबी को कम किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो गरीबी कम करना ही एक मुख्य यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर और भी चीज़ें शामिल है जो कि यहाँ पर सुधार होना चाहिए, तभी ग्रामीण विकास आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण विकास की अन्य भी परिभाषाएं हमने दे रखी हैं, तो इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, लगभग वही चीज़ें इसमें घुमा के थोड़ा दिया गया है। इसको आप PDF से जरूर रीड कीजिएगा, इसलिए हमने दे दिया है कि क्वेश्चन यदि कैसा भी आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ, ठीक है, समझ जाएँ। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन को समझ जाएंगे जब आपके सामने वहाँ पर एग्जाम में आएगा। जब यहाँ पर पढ़े रहे होंगे तो आसानी से आपकी समझ बढ़ जाएगी, और इसके अलावा MCQ हम कराएंगे तो वहाँ से भी आपकी समझ और विकसित हो जाएगी। तो ये पूरा आपकी ग्रामीण विकास के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, ग्रामीण विकास का महत्व, ये देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास का महत्व क्या है, और ये मतलब उसका महत्व क्या है, ग्रामीण विकास क्यों होना चाहिए। तो देखिए ग्रामीण विकास न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्र के समग्र आर्थिक विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण विकास को आज देश में प्राचीन काल की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। समझ गए कि राष्ट्र का विकास के जरूरी है कि गाँव का विकास हो। यह एक ऐसी रणनीति है जो बेहतर उत्पादकता, उच्च सामाजिक आर्थिक समानता और महत्वाकांक्षा का तथा सामाजिक तथा आर्थिक विकास में स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करती है, ठीक है। प्राथमिक कार्य में लगभग 70% ग्रामीण आबादी में व्याप्त अकाल को कम करने तथा पर्याप्त एवं स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना, यही यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रामीण विकास का महत्व किस लिए हो जाता है कि हमको राष्ट्र का विकास चाहिए, ठीक है। अब राष्ट्र का विकास, मान लीजिए कि केवल भारत में कई राज्य हैं और हर राज्य, लगभग ग्रामीण क्षेत्र हर राज्य में आपको मिलेगा, कुछ स्टेट को छोड़ के, तो देखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी यहाँ पर भारत में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वो भी बात की जाए तो यूपी बिहार में आप देखेंगे, बिहार मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो बिहार में भी अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या है। तो अब आप सोचिए कि यदि बिहार का विकास करना है तो आप केवल शहर जो 10% लोग हैं उनका आप विकास करके यहाँ पर कुछ होगा नहीं बिहार का, ठीक है। पूरे शहर, पूरे यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, इनको बुनियादी चीज़ें जो है उनका विकास किया जाए, सड़क, बिजली, ठीक है, इसके अलावा पानी व्यवस्था वगैरह, इसके अलावा इनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए, तो फिर बिहार का विकास होगा। और जब बिहार का विकास होगा तो फिर अब देश में बिहार भी है, स्टेट भी है, तो इंडिया का भी विकास होगा। इसी तरह हर स्टेट में गांव हैं और हर स्टेट में गांवों को विकसित किया जाए, ठीक है, तो पूरा क्या आपका
पूरा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपका देश का विकास होगा। तो ये महत्व है यहाँ पर ग्रामीण विकास का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं। ग्रामीण विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध है। इसमें शामिल है कृषि, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों का निर्माण, उचित मजदूरी के साथ भूमिहीनों के लिए आवास और आवास स्थल, ग्राम नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्यात्मक संचार आदि। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बार बार आ रही हैं कि ग्रामीण विकास में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो एक तो आपका बुनियादी ढांचा आ गया जिसमें सड़क हो गया, बिजली, पेयजल, ये सब हो गया। इसके अलावा आवास भी हो गया, बहुत लोगों को गांव में आवास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा हो गया। ठीक है, इसके अलावा संचार हो गया। तो ये कुछ शब्द आप जरूर लिख लीजिए, इनको लिख जरूर लीजिएगा अपने अलग से कॉपी में कि ग्रामीण विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों का विकास किया जाना चाहिए। तो इनको आप जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जरूर यहाँ से आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मुद्दे हैं ग्रामीण विकास में। बुनियादी ढांचे का विकास सबसे पहला। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों की कमी है, जैसे बिजली 24 घंटे क्या आपके यहाँ आती है। ठीक है, कहीं कहीं तो 12 घंटे भी नहीं बिजली देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि शहरों में आप देखेंगे, हालांकि बिहार के अलावा भी यदि बाहर के स्टेट की बात करें तो वहाँ के शहरों में भी बिजली आपकी अच्छी खासी वहाँ पर आती रहती है। जाने की बात करें तो मुश्किल से मैक्सिमम 1 घंटे ही जाती है वहाँ पर, बाकी हर समय बिजली आपको देखने को मिलती है। वो भी कहीं कहीं तो पूरे 24 घंटे भी बिजली आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको गांव में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर मुश्किल से ही आपको 4 से 5 घंटे ही बिजली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे हालांकि सुधार हो रहा है, तो यहाँ पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो रही है और काफ़ी अच्छे से रह रही है। ठीक है, तो ये सब है, लेकिन फिर भी अभी भी इसका विकास जरूरी है। सिंचाई हो गया, ऋण हो गया, विपणन हो गया, परिवहन की सुविधाएं। ठीक है, इसके अलावा आदि जैसे बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो एक तो बुनियादी ढांचे हो गया, मुद्दे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट जो सेकंड मुद्दा है, तो सेकंड मुद्दा है गरीबी में कमी। ठीक है, तो सेकंड मुद्दा हो गया। इसके अलावा थर्ड मुद्दा जो आपका है स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, सभी को पता है, व्यक्तियों के शारीरिक विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यक है, बेहद जरूरी हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट बुनियादी जो यहाँ पर है उत्पादक संसाधनों का विकास। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रत्येक इलाके के उत्पादक संसाधनों को विकसित करने की आवश्यकता है। ये जीवन को बनाए रखने के लिए फसल की खेती के अलावा वैकल्पिक साधन खोजने की दृष्टि से उत्पादन गतिविधियों के विविधीकरण में मदद करेगा। ठीक है, अब केवल कृषि ही नहीं, कई अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। उत्पादक संसाधन उनका यहाँ पर क्या है, विकसित उनको किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कृषि में भी कार्य आ जाएं। ठीक है, ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो कृषि में भी कार्य करे और अन्य भी चीज़ें यहाँ पर हो जिसका निर्यात हो सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, उत्पादक संसाधन के अंतर्गत कई चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मानव संसाधन विकास। अब मानव संसाधन, ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। यानी कि देखिए आप मानव तो हैं, अब मानव भी एक संसाधन होता है क्योंकि वो कई सारे कार्य संपन्न कर सकता है। ठीक है, मानव एक संसाधन है, कई सारे कार्य संपन्न कर सकता है, अपने आर्थिक कार्य संपन्न कर सकता है। तो आप जैसे आप मनुष्य हैं, आप मानव हो, तो आपके अंदर टैलेंट है। ठीक है, तो उनको बस गुणवत्ता में सुधार करना है। आपके अंदर जो टैलेंट वगैरह है उनको उचित चीज़ें मिलेंगी तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा आदमी। ठीक है, तो यही है यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे कोई टेक्निकल कुछ किया है तो उसको टेक्निकल के साधन दिया जाए तो आगे बढ़ेगा, वो मानव संसाधन बन चुका है। संसाधन कहने का मतलब है वो अपनी कमाई कर सकता है, अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये मानव संसाधन। इसके अलावा साक्षरता दर, विशेषकर महिला साक्षरता, कौशल विकास, आर्थिक प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, साक्षरता करना, विकास करना, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, ये सब मानव को संसाधन के रूप में क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो गांव को लोगों को ये सब चीज़ मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो लोग वहाँ पर विकसित होंगे, अपना विकास करने में सक्षम हो सकेंगे। ये सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ यहाँ पर क्या था, आपके मुद्दे थे। अब यहाँ पर ग्रामीण विकास की आवश्यकताएँ देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र का समग्र रूप से विकास करना, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ग्रामीण युवाओं, बच्चों और महिलाओं का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र के मानव संसाधन को उनके मनोविज्ञान, कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और अन्य क्षमताओं के संदर्भ में विकसित और सशक्त बनाना, ग्रामीण जनता के विकास के लिए उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना। तो ये सब आवश्यकताएँ हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर ग्रामीण विकास के बारे में आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
ग्रामीण विकास के उद्देश्य भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। उद्देश्य यहाँ पे देखिए, हालांकि महत्व और उद्देश्य लगभग सेम है। महत्व ऊपर हमने पढ़ा था, उद्देश्य देख लेंगे तो यहाँ पर और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण विकास के निम्नलिखित उद्देश्य थे। ग्रामीण लोगों की उत्पादकता और मजदूरी में सुधार करना, बढ़ी हुई त्वरित रोजगार संभावनाओं की गारंटी के लिए बेरोजगारी को खत्म करना और अल्प रोजगार को उल्लेखनीय गिरावट लाना, वंचित आबादी के जीवन स्तर में वृद्धि की गारंटी देना, ठीक है, जीवन स्तर की वृद्धि में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करना, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण सड़कें इत्यादि, ठीक है। तो ये ग्रामीण विकास के उद्देश्यों में शामिल किया गया है इनको कि ये करना है। और क्या क्या उद्देश्य और हो सकते हैं? खेत, घर, सार्वजनिक सेवा और ग्राम समुदाय का विकास करना, फसलों और पशुओं के उत्पादन में सुधार लाना। जैसे कि आप मान लीजिए जीविका है, आप जीविका बन जाते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रामीण विकास आप करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या क्या उद्देश्य शामिल करेंगे, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आप शामिल करेंगे यदि आपको ग्रामीण विकास करना है। तो आप क्या बोलेंगे कि हमको जो भी गांव के लोग हैं उनके खेत, घर, सार्वजनिक सेवा और ग्राम समुदाय का विकास हमको करना है। फसलों और पशुओं के उत्पादन में सुधार, देखिए फसलों के उत्पादन में होगा यहाँ पर, और पशुओं की यहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं उनको यहाँ पर सुधार करना, ठीक है। इनकी जो प्रजनन क्षमता होती है उनको भी सुधार करना, ये हम लोग सुधार करेंगे यदि आप जीविका है तो ये चीज़ें आप बताएंगे। इसके अलावा ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की स्थिति में सुधार करेंगे। ग्रामीणों को अपने प्रयासों से बेहतर बनाएंगे, ठीक है। गांव में संचार व्यवस्था में सुधार करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप अपने उद्देश्य में शामिल करेंगे। तो ये उद्देश्य आपका है। तो क्वेश्चन आप जैसा देखेंगे ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू जो होगा या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ठीक है। तो जब समझ में यहाँ पढ़ के ही नहीं जाएंगे इसको, सब्जेक्ट जो आपका है सिलेबस है उसको पढ़ेंगे नहीं तो आप फिर क्वेश्चन इजी भी आपका वहाँ पर आएगा तो उसको आप गलत कर देंगे। तो ये आप जैसे आपने उद्देश्य पढ़ लिया है तो उद्देश्य से क्वेश्चन रिलेटेड कुछ आएगा तो आप आसानी से अपना जो है वहाँ पर अपने दिमाग से उसको आप हैंडल कर सकते हैं पढ़े रहेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए लगभग ये चैप्टर आपका पूरा हो गया क्योंकि इसमें ग्रामीण विकास के बारे में जानना था और परिभाषा के बारे में जानना था, तो वही चीज़ें इसमें हमने केवल लिया हुआ है। ये क्योंकि आपका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक था तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके टॉपिक हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं उसको देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर आपके योजनाएँ भी नेक्स्ट चैप्टर में हैं, यानी चैप्टर यहाँ पर कई हैं ना, तो उनमें योजनाओं का भी एक चैप्टर है। तो जितनी भी योजनाएँ लिखी गई हैं सबको अच्छे से यहाँ पर कवर कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट में दे दिया है। जो भी आपने ऊपर पढ़ा, अभी ऊपर जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी उसी को हमने यहाँ पर शॉर्ट में हमने किया हुआ है। जैसे ग्रामीण विकास जो आपका यहाँ पर पूरा टॉपिक ही ग्रामीण विकास था, बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, केवल ग्रामीण विकास यहाँ पर हमने लिए क्योंकि यही आपका टॉपिक है। चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक है वो आपका यही है ग्रामीण विकास और इसकी परिभाषा। तो ग्रामीण विकास यहाँ पर हमने शॉर्ट में दे दिया है। ऊपर का यदि आप चीज़ें छोड़ भी देते हैं और केवल इतना आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये जो शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है केवल इसको भी आप पढ़ लेते हैं तो भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से आप जान जाएंगे। जैसे ग्रामीण विकास देख लीजिए, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास क्या है, या ग्रामीण विकास में क्या शामिल है? ग्रामीण लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर को सुधार करना या उनका विकसित करना या बेहतर बनाना। इसमें बुनियादी ढांचे, कृषि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका के अवसरों का विकास शामिल है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्रामीण विकास के मुख्य पहलू, आर्थिक सुधार करेंगे, बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे, सामाजिक सुधार करेंगे, ग्रामीण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करेंगे। ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सीधे उद्देश्य लिख दिया है। ग्रामीण उद्देश्य ग्रामीणों की गरीबी जीवन में सुधार लाना है, जो अक्सर आबादी के सबसे बड़े हिस्से होते हैं। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो पूरे ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये उद्देश्य है मुख्य रूप से, यानी कि हम ग्रामीण विकास क्यों करेंगे, क्या हमारा मोटिव होना चाहिए, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ग्रामीण विकास करके हमको क्या मिलेगा। तो ये यहाँ पर लिखा गया कि ये मिलेगा और इससे देश का विकास होगा। इसमें एक लाइन और लिख लेना चाहिए था यहाँ पर पूर्ण विराम करके, इससे देश का विकास होगा, ठीक है, इससे देश का विकास होगा। तो ये यहाँ पर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है आज, पार्ट 1, चैप्टर 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बुक्स पथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।